यस्सु में आपकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा हमारे साथ कलाम करता है। वो वक्त भी था कि जब लिखा हुआ कलाम नहीं था, उन ईमानदारों को कितनी मुश्किल पेश आई होगी, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं। हम कलाम सुन भी सकते हैं, हम कलाम पढ़ भी सकते हैं, हम कलाम को सीख भी सकते हैं। ये खुदा का हम पर ख़ास ख़ास फजल है, और खुदा के इस फजल के लिए हमें हमेशा अपने खुदा का शुक्रिया अदा करना है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालें पहला तिमोथियुस 2 बाब 3 और 4 आयत। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। खुदा की जो ख्वाहिश है, खुदा की जो चाहत है, वो यही है कि हम सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। बहुत से लोगों को इब्लीस ने धोखा दिया हुआ है। तो आज का इसका आपने मुकाशफा लेना है, इसका भेद लेना है कि आप सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। मुकाशफात का आगाज़ अपनी ज़िंदगी में होने दें। इस भेद को, इस मुकाशफा को अपनी ज़िंदगी में लें। लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं ताकि खुदा के बारे में कुछ जान सके, हालांकि उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ लोग जाते हैं। खुदा किसी से भी अपने आप को छिपा कर नहीं रखता। खुदा की मर्जी में ये शामिल है कि हर मर्द और औरत खुदा से मुकाशफात हासिल करें। खुदा हर किसी को मुकाशफात और भेद देना चाहता है। कुछ लोग कह सकते हैं जी, कहते हैं कि खुदा उन तमाम गुनाहगारों को तो मुकाशफत नहीं देगा। क्या वाकई आपके ख्याल में खुदा अपने मुबश्शिर और उनके पास मुनादी के लिए क्यों भेजता है? खुदा अपने मुबश्शिरों को किन के पास भेजता है? गुनाहगारों के पास भेजता है। क्यों भेजता है? उसकी क्या वजूहात हैं? उसने अपना कलाम क्यों भेजा? ताकि सच्चाई को जाहिर करे। इसलिए अगर आप उस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो बाइबल को खोलें और पढ़ें। सारी बाइबल को पढ़ें, सिर्फ सुरख हरूफ को नहीं, क्योंकि यस्सु ने सिर्फ वही अल्फाज नहीं कहे। उसने पैदाइश में सब कुछ कहा है, उसने खरूज में सब कुछ कहा है, उसने एबार में सब कुछ कहा है, और उसने गिनती में सब कुछ कहा है, उसने चारों अनाजील में सब कुछ कहा है, उसने बाइबल की हर किताब में सब कुछ कहा है। और मेरे जीजो, उसने रोमियो के खत में सब कुछ कहा है। उसने वो सब कुछ कहा है जो बाइबल में लिखा है। दरअसल अगर आप गलतियों 3 बार पढ़ें तो आप जानेंगे कि अब्राहम के साथ किए गए सारे वादे यस्सु के लिए थे, और उन वादों ही की वजह से यस्सु दुनिया में आए। वादों ही की वजह से यस्सु ने लोगों को शिफा दी, रहाई बख्शी। यस्सु मसीह किसी ऐसी खास कुव्वत के वसीला से काम नहीं करते थे जो किसी और को नहीं मिल सकती, बल्कि उनकी खिदमत की बुनियाद वो मुकाशफात थे जो उन्होंने ईमान के साथ खुदा के कलाम से हासिल किए। जब इब्लीस ने उन्हें आजमाया तो उसका मुकाबला यीशु ने खास फरिश्तों के लश्कर के साथ नहीं किया जो उनकी हिफाजत के लिए भेजे गए थे, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, बल्कि यीशु ने इब्लीस का मुकाबला इस जुमले के साथ किया कि लिखा है। आज मैं और आप अपने बुरे हालात में इब्लीस का मुकाबला कैसे करते हैं? बहुत से लोग टेंशनों के साथ, फिक्रों के साथ जब हालात बुरे होते हैं और उनमें डूब जाते हैं। कई लोग तो ज़हनी मरीज बन जाते हैं, कई लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाते हैं, कई लोग शुगर के मरीज बन जाते हैं। वजह क्या है? कई लोगों का ब्लड प्रेशर हाई, कईयों का लो हो जाता है जब हालात खराब होते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने इजीली कहा कि कलाम में ये लिखा है। मेरे और आपके लिए भी कलाम में खुदा के वादे मौजूद हैं। तो हमें भी जब खराब हालात आते हैं, वो इब्लीस हमारे हालात खराब करता है। कभी कभी हमारी अपनी गलतियों की वजह से भी हालात खराब, किसी वजह से भी हालात खराब आए हैं, इसका भेद, इसका मुकाशफा खुदा से लें, और उसका भेद और उसका मुकाशफा यही है कि लिखे हुए कलाम को सामने रखें, लिखे हुए कलाम पर अमल करें। खुदा ने आपको भी ऐसा ही करने के लिए तैयार किया है।
खुदा ने आपको अपना कलाम और अपना पाक रूह बख्शा है। पाक रूह हमारी हर कमजोरी में मदद के लिए है। यहाँ तक कि दुआ करना हमें किसी को नहीं आती, और कलाम में लिखा है रोमियो के खत में, पाक रूह तुम्हारी कमजोरियों में, मेरी कमजोरियों में, आपकी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, और जिन अल्फाज का हम बयान भी नहीं कर सकते उन अल्फाज को बयान करता है। मेरे अजीजों, आप इन चीजों से ना घबराएं, इन चीजों की फिक्र बिल्कुल ना करें। लिखे हुए कलाम पर खड़े हो जाएं, लिखे हुए कलाम पर ईमान रखें, तो शैतान का मुकाबला करें इसी जुमले के साथ, तो वो आपकी जिंदगियों से दूर रहेगा, जैसे यस्सु ने किया। आपको उसने अपना कलाम पाकरू इसलिए बख्शा है कि आप बुरे हालात का मुकाबला कर सकें, बीमारियों का मुकाबला कर सकें, लड़ाई झगड़ों का मुकाबला कर सकें, हर काम का, ताकि आप कलाम को समझ सकें। वो आपकी जरूरत के मुताबिक आपको हिकमत भी देने के लिए तैयार है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलाम को खोलें और मुकाशफात को अपने ऊपर जाहिर होने दें। हर काम के लिए जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए मुकाशफा लें, उसके लिए भेद खुदा से लें कि ये कैसे होगा, मुझे ये काम करना नहीं आता। दुआ के जरिए कलाम को पढ़ें, कलाम को खोलें, तो खुदा कलाम में से ऐसे ऐसे भेद, ऐसे मुकाशफात आप पर जाहिर करेगा, और आप अपनी हर नाकामी पर गालिब आएंगे, हर मुश्किल पर गालिब आ जाएंगे। सो कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।